हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आवर ब्यूटीफुल कंट्री। अपने ब्यूटीफुल कंट्री यानी इंडिया के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? लोकेशन, इंडिया की लोकेशन, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ और पेनिनसुला किसे बोला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर आती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो इसी के अंदर हमारी कंट्री इंडिया आती है। और ये इस कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में, सदर्न डायरेक्शन में आती है। हमारी जो कंट्री है इसकी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एंड नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। नेपाल और भूटान जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे के साइड, ऊपर के साइड में है। और बांग्लादेश एंड म्यांमार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में। श्रीलंका एंड मालदीव्स जो कि साउथ डायरेक्शन में हमारी कंट्री के। तो ये हमारी सभी क्या थी? नेबरिंग कंट्रीज़। जो हमारी कंट्री है वो क्या, थ्री साइड से वो वाटर से सराउंडेड है, यानी कि उसके वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, इन तीन डायरेक्शंस में क्या है? वाटर है। एक साइड उसके इंडियन ओशियन है, दूसरी साइड अरेबियन है, और तीसरी साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इसके वजह से थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसके कारण इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। हम अपनी कंट्री को पेनिनसुला भी बोलते हैं। इंडियन ओशियन जो है वो इसके साउथ डायरेक्शन में है, और अरेबियन ओशियन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, और बे ऑफ बंगाल जो है उसके ईस्ट डायरेक्शन में आती है, इसीलिए इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइज एंड शेप। इंडिया का जो साइज एंड शेप क्या है, आकृति और आकार क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इंडिया जो है वो कैसी कंट्री है? एकदम बहुत बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। और जियोग्राफिकल क्षेत्र यानी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है। इसकी जो लेंथ है नॉर्थ से साउथ तक की, इस नॉर्थ से साउथ यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसके जो बीच के डिस्टेंस है वो कितना है? 3214 किलोमीटर्स। और विथ यानी कि ईस्ट से वेस्ट के बीच का इनका डिस्टेंस है वो कितना है? यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर्स। इंडिया जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड में नंबर आता है वो सेकंड नंबर, यानी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया है। फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। जो लास्ट सेंसस था 2017 उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है थी वो 134 करोड़ थी, बट अब डे बाय इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होने के कारण जो इंडिया की लास्ट जो 2019 तक की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 136 करोड़। और इसके अलावा और भी 2021 चल रहा है, तो अब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होंगी पॉपुलेशंस। इतने सारे पॉपुलेशन के बाद भी इंडिया में जो पीपल रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रिलीजियंस से बिलोंग करते हैं, अलग ट्राइब्स से, रेसेस उनके अलग है, धर्म, जाति, संप्रदाय, अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट है, उनकी जो ड्रेसेस है वो भी डिफरेंट है, फिर भी हम सभी क्या कहलाते हैं? एक कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। टॉपिक है लैंड सरफेस। इंडिया की जो लैंड सरफेस है वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है। कहीं पे आपको माउंटेन्स देखेंगे, कहीं आप बिग प्लेन्स होंगी, कहीं लेक होगा, कहीं रिवर होगा, कहीं थिक फॉरेस्ट होगा, तो कहीं पे सिर्फ ड्राई सैंडी होता है। तो इसी बेसिस पे इस एरिया के जो लैंड है उसके सिमिलर फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रीजन बोलते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र बोला जाता है इनको। और इसी नेचुरल रीजन को लैंड फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, डेजर्ट, प्लेन्स और प्लेट्यूज। फर्स्ट है माउंटेन, नॉर्थन माउंटेन। जो नॉर्थन माउंटेन्स है वो हाईएस्ट रेंज है पूरे वर्ल्ड में, जो कि नॉर्थन बाउंड्री तक फैला हुआ है। नॉर्थन प्लेन जो कि फ्लैट लो सरफेस होता है, जिसमें बहुत सारी नदियां हैं, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं क्योंकि बहुत सारे रिवर्स हैं यहाँ पर, फर्टाइल होते हैं। वेस्टर्न डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और सैंडी एरिया है, जो कि वेस्ट से नॉर्थ प्लेन्स तक है। सदर्न प्लेट्यू, जो सदर्न प्लेट्यू होता है वो टेबल लैंड इसको बोला जाता है, जो कि ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं।
इसका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, ऊंचा नीचे होता है, रॉकी प्लेसेस होती हैं ये, और इसकी वजह से ये कम फर्टाइल होते हैं, लेस फर्टाइल होते हैं। जो प्लेट्यू जो होते हैं ये हायर होते हैं नॉर्थन प्लेन से, बट माउंटेन से ये लोअर होते हैं। कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्ट और वेस्ट में है, जो कि प्लेट्यू रीजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आइलैंड्स। जो आइलैंड्स हैं इंडिया के पेनिनसुला के दोनों साइड्स में, यानी कि दोनों साइड्स में है पेनिनसुला के। एक अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। तो ये लैंड सर्फेसिस इंडिया के लैंड सर्फेसिस हैं, जो कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है। लास्ट टॉपिक इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जो 7 स्टेट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आने वाले 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जाना जाते हैं। If you like the video, please like it, subscribe it and share it. Thank you.